Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड काफी अच्छा था। तो आपने काफी सारे रिव्यूज भेजे हैं, आपके रिव्यूज सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपके ऑडियोज। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और माय ऑल फ्रेंड्स, नमस्ते। बा ने सारी हदें पार कर दी। बा आप चोर की नानी डाकू रानी लीला है, वही नाम सूट होता है आप पर। बा वो लक्ष्मी तो अनु की थी, आपकी नहीं थी। सड़क छाप तो आप सब हो, तुम भी सड़क छाप होते अगर अनुज ने आशा भवन में रहने को ना बुलाया होता। भिखारी सास, अभी अनु अपना हाथ पीछे खींच लेगी ना तो आप सब भूखे मरोगे। अंश वो क्यों आवाज देगी? चोरी करने तो वही पहले गई थी, चोर खुद कैसे चिल्लाता? अंश बेटा, वरना उसकी चोरी पकड़ी जाती ना, क्योंकि लॉकर तो पहले से खुला था, राही ने नहीं खोला था। हाँ किंजल, वो अनु के पैसे ही लिए हैं लीला ने। तुम सब घर खर्च में पैसे क्यों नहीं देते? राही में इतनी तो शराफत है कि वो अपनी गलती मानती तो है, तुम बेशर्म तो अपनी गलती मानते तक नहीं। घटिया लीला पैसे छीनना चाहती थी। बैग नीचे गिर गया तो चाकू देखकर डर डर लगा। बा आपका तो गला ही काटना चाहिए था, आप इसी लायक हो। नकली चाकू से डर गई लीला। मजा आया। हाँ बेटा, सेफ्टी के लिए रखना जरूरी है। राही ने माफी मांगी और पैसे वापस दिए। एक बच्चे की जान से बढ़कर पैसा नहीं होता। बाकी ये तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ के हैं, और वो भी मेहनत के पैसे हैं। वो सड़क छाप बच्चे भी तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। राइट राही, सड़क छाप नहीं है मेरे बच्चे। राही इतने सालों के बाद मिली है तो वो क्यों ना दे अपनी बेटी का साथ। हाँ, चोरी करना गलत था, गलत बात है, लेकिन अच्छे काम के लिए पैसे लिए थे, तुम लोगों की तरह अय्याशी करने के लिए नहीं। ये पॉइंट किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि राही ने कहा लीला बेन की तिजोरी खुली देखी जिसमें बहुत सारे पैसे थे, तब लीला की बत्ती नहीं जली कि मैंने तो तिजोरी बंद करके रखी थी, फिर खुली कैसे? बस में बैठने वाली थी, वहां प्रेम आ गया। हाँ प्रेम, तुम रोकोगे तो भाग नहीं पाएगी। गलत सही कुछ नहीं जानती राही, उसे सिर्फ पिंटू को बचाना है। सही कहा प्रेम ने कि अपने ही घर में चोरी करना सही नहीं है। आप तो भाग रही है। आपके जाने के बाद अनु मैम को कितने ताने सुनने पड़े, उसके बारे में सोचा? क्यों राही, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें अभी ये देखना नहीं है। तुम्हारी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधी है। यश प्रेम, कितनी भी मजबूरी हो लेकिन चोरी ही होती है। बोलो राही, क्या सिखाओगी अपने बच्चे को कि बेटा जब आपको पैसे की जरूरत हो तो कोशिश मत करो, सीधा चोरी करो और भाग जाओ। आप उनमें से हैं जो पर्स बचाने के लिए मीलों चोर के पीछे भागती है, भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए सड़क पर झाड़ू मारती है। जब सही इंसान गलत करता है ना तो सबसे पहले अपनी ही नजरों में गिर जाता है। इतना बुरा गिरता है कि जिंदगी भर नहीं उठ पाता। यस, ये अनुज की बेटी है, गलती मानती है, लेकिन बा अपने तो जबरदस्ती पैसे अपने पास रखे हैं, वो भी चोरी ही कहलाती है। तो आप भी चोर ही है, लेकिन आप अपनी गलती मानेंगी नहीं। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। यही तो आता है आप सबको। ये पैसे अनु की रसोई के कमाई के पैसे हैं। बाकी सही तो कहा है अनु ने, दोनों ही गलत है तो कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। उसकी गलती छोटी छोटी ही है, तुमने तो इससे भी बड़ी बड़ी गलती की है। भूल गई क्या? अनुज के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज किसने किया था?
अधिक को कपाड़िया समझने की गलती किसने की थी? यही समझकर तो तुमने अधिक के साथ शादी की थी, पैसे के लिए, और जबरदस्ती खुद को कपाड़िया की बहू समझ रही थी, जबकि तुम मिसेस अधिक मेहता थी। अनु कमाती है तो खुद को तो चलेगी भी उसकी, तुम नहीं, तुम्हारी बेटी कमाती है। वाह यीशु, हार्ड वर्क मैं करती हूँ मम्मा, आप नहीं, आप सिर्फ मेरी मैनेजर का काम करते हो। खुद की बेटी की नज़रों में तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। वाह ईशानी, पाखी की कॉपी है। वाह पाखी वाह। कर्मा रिटर्न बैक किसी डायन से भी ज्यादा है ये बा। वाह इस माही की लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रही है, बिल्कुल कॉपी गायू एंड कार्तिक की स्टोरी जैसी। माही इज ए टीन एज, 15-16 साल की होगी और आद्या 23 साल की है, फिर भी इन्हें बड़ा दिखाते हैं सीरियल में। जिस एक्शन से अनु ने बा के हाथ से पैसे पैसे लिए हैं, मजा आ गया। आज जिस तरीके से अनु ने इन शाह को धोया है, मजा आ गया। आज अनु की बातें सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे ही रियलिटी चेक की जरूरत थी, ऐसे ही डोज रोज मिलने चाहिए, तब आएगा मजा। 3-4 नोट अपने लिए निकाले, वो भी किराना भरने के लिए, और बाकी सारे पैसे राही को दे दिए उस बच्चे के इलाज के लिए। ये सीन देखकर तो मजा आ गया। सारे शाह वाले के सामने पैसे देकर इन सबके मुंह पर करारा तमाचा मारा है अनु ने। अनु कम बोलती है, पर जब बोलती है तो सबकी बोलती बंद कर देती है। कभी कभी एक्शन में जवाब देना जरूरी है, हो जाता है। वही किया है अनु ने। वेल डन अनु, वेल डन। किंजल को कर्मा कब मिलेंगे? मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च मैं उठाती हूँ, उसका बाप है फिर भी। और यहाँ अधिक ने पैसे दिए हैं पाकी को, ईशानी की पढ़ाई का खर्चा उसी ने उठाया है। पाकी कोई काम करती ही नहीं, ना पढ़ाई पूरी की, ना ही कोई बिजनेस ढंग से करना आया। बेटी के पैसों पर पल रही है। बेटी ने भी मुंह पे बोल दिया, वाह क्या बात है। लो, किंजू और तोसू की लड़ाई शुरू। अब किंजू का क्या पास्ट है ये भी पता नहीं चला। प्रेम ने कहा, अमीर हो या गरीब, पैसे रिश्तों के बीच आ ही जाता है। तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम्हारी फैमिली में भी ये सब होता है? अंश ने पूछा। प्रेम, मेरी फैमिली नहीं है। प्रेम ये क्यों कहा कि मेरी फैमिली नहीं है? फिर खलनायक कौन है जिसका फोन मैसेज आने पर परेशान हो जाता है? प्रेम भी मिस्ट्री मैन है। इसकी मिस्ट्री कब सॉल्व होगी पता नहीं। माही इतना फास्ट मत चलो वरना पछताओगी। बेटी ने माँ को आईना दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी पाखी को सही कहा आद्या ने। कहीं मन में कोई चोर तो नहीं है ना? तुमने यार गलत जगह पंगा ले लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आद्या को सब पता चल गया कि चोरी इशू कर रही थी। इडियट इशू ये पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पता चला। खुद वीडियो बनाती है और भूल जाती है। ये तेज है, अनु नहीं है, समझे? राही ने प्रेम को थैंक यू कहा कि उसने उन बच्चों की मदद की और तोहफे दिए। चलो, राही के दिल में अब प्रेम के लिए थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। अब होगी प्यार की शुरुआत। अभी तो सिर्फ दस्तक दी है। भा अकड़ तो तू दिखाती है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। पाखी किंजल के पैसे ऐसे लेके दिखा। ये पैसे कमाती है तब तो तुम्हारा पेट भरता है, तभी तुम्हें इतनी एनर्जी आती है कि तुम दिन रात सुबह शाम ऐसे लड़ सको। लड़ाकू बा। घर अनु का है। अनु को गर्व है कि वो कमाती है। सिर्फ किंजल कमाती है, ना कि पाखी। आप देखना, ईशानी ने खुद पोल खोल दी पाखी की। किंजल पता नहीं कब जाती है कमाने। जब देखो तब बा पाखी के पीछे भूत की तरह घूमती रहती है। पहले डिम्पी थी, अब ये है। किंजल को ऑफिस जाते देखा नहीं। तुम्हारे घर में हमेशा ये लोग कुत्ते बिल्ली जैसे ही तो लड़ते हैं। नई बात क्या है? तोशु
को भी वार्निंग मिल गई कि आज के बाद जो भी पैसे आएंगे तो सीधा मुझे बताना और पैसे लेते वक्त मुझे बुलाना, और आप अगली बार पैसे चाहिए तो बताइएगा। औरत को काम करना अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने हक के लिए। और ये बात आपसे बेहतर कौन समझेगा डॉली बेन? राही सबके पैसे का हिसाब लिख रही है, पैसे लौटाने के लिए। प्रेम को भी पैसे लौटाने हैं। प्रेम ने कहा, जब मुझे चाहिए मैं मांग लूंगा वक्त आने पर। अभी थैंक यू से ख़त्म करते हैं। जानकी बेन सबको बुलाने आई, सब जाने के लिए राजी हो गए। अनु भी अपने अनुज के लिए तैयार हुई है। अनुज से जो बातें की अनु ने बहुत अच्छी लगी। अनु भी अपनी बेटी के लिए कपड़े लाई है, वो देने जाती है, लेकिन उसे नहीं आना है क्योंकि वो अनु से जुड़ी हर चीज़ को भूल जाना चाहती है। लेकिन है तो अनु की परछाई, तो भूलना इतना आसान नहीं होता राही। बेटा, वो तुम्हारी माँ है, माँ का दिल नहीं दुखाते। जानकी बेन भी पॉजिटिविटी लाती है। सही कहा, धन का मतलब पैसा नहीं होता है, धन का असली मतलब परिवार होता है। और सही मायने में देखो, आप सब लोग धनवान हो, लेकिन ये बात इन शाह को समझ में नहीं आएगी जानकी बेन, ये कभी नहीं सुधर सकते। जिंदगी ने जितना नचाना था वो तुमने खुद से चुना है राही, तो अपनी माँ को दोष देना बंद करो, गलती तुम्हारी है। अब दिवाली के बाद पुलिस आएगी, वो भी ईशानी के लिए। वाह, फिर इन सब के मुंह बंद होंगे। अनुज के पसंद की साड़ी, बाल और श्रृंगार किया है अनु ने। अभी तक राही ने अनु के गले में वो लॉकेट क्यों नहीं देखा? हाँ अनु, उफ 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 ही लग रही हो। हाँ, अनुज ने कहा था कि जिंदगी जीना है, काटना नहीं है। हमें भी अनुज के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उम्मीद नहीं छोड़ना। हाँ अनु, माँ हो, उसकी खोई हुई बेटी ढूंढ ली तो बेटी का खोया हुआ प्यार भी ढूंढ लोगी और तुम जरूर कामयाब होगी। अब तो कृष्णगंज में पुलिस के आने का इंतजार है। सब लोग राही के लिए खुश होंगे, लेकिन जब इशू का नाम आएगा तब सबके चेहरे देखने लायक होंगे। तेरे पापा के लिए तैयार हो जाना, मैं भी तुम्हारे पापा के लिए ही तैयार हुई हूँ, अनु ने कहा। अब देखते हैं, ये जो डांस का सपना है वो सिर्फ अनु सपना देख रही है कि उसकी बेटी डांस कर रही है, लेकिन वो डांस नहीं करती। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी, आपको, नवीन सर को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय। अंजू जी, आपको और मेरी सभी बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग एंजॉय कीजिए। बाय गाइस। Good afternoon, Anju ma'am. Good afternoon, Naveen sir. Good afternoon to all my lovely friends. राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है प्रेम को पता चल जाता है कि राही ने शायद द्वारका के लिए निकल चुकी है, जहाँ वो उसे समझा के वापस लेके आ जाता है। ये समझाता है कि कितना भी मजबूर हो इंसान, चोरी चोरी ही होती है और इस तरह से सिचुएशन से भागने से बदले उस सिचुएशन को फेस करना और उसके जो भी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट और किसी ने तरीके से अरेंज करने का करना चाहिए। यहाँ राही प्रेम के साथ आ जाती है, तभी उससे पहले जहाँ अनुपमा को ये शाह फैमिली एक मौका नहीं छोड़ते हैं राही को इस तरह से चोरी करते हुए। ईशानी ने जो वीडियो बना दिया था वो देखते हुए ताने मारने में कोई भी पीछा नहीं हटता है। यहाँ राही आ जाती है और अपनी गलती भी मान लेती है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि सबके सामने अपनी गलती को मानना और उसे माफ़ी भी मांगना। यही राही में अच्छाई है, जहाँ वो जो भी अगर गलत करती है तो उसे गलती का माफ़ी भी मांगती है और दिल से ही मांगती है। जहाँ उसका आज गलती था तो वो चुपचाप सबसे माफ़ी मांग लेती है। यहाँ अनुपमा राही को समझाते हुए बा को भी उस लपेटे में लेती है, जहाँ बा भी एक तरीके से बल्कि राही से भी बड़ी डकैती निकली, जहाँ उसने खुलेआम अनुपमा की पैसे को डाका डाला है।
किस हक से अनुपमा का पैसे को बा ने किस तरह से उसने हड़प लिया और किस तरह से उसने अपनी बेटी को ऐशो आराम के लिए शॉपिंग के लिए पैसा दे दिया। यहाँ राही तो चोरी कर रही थी, अपने लिए नहीं बल्कि एक किसी को जान बचाने के लिए। जहाँ अनुपमा आज बाघ को तो अच्छे छक्के छुड़ा देती है, जहाँ बाघ का मुंह देखना लायक होता है, क्योंकि सबके सामने इस तरह से अनुपमा ने राही के साथ साथ बाघ को भी लपेटने में लेते हुए उनकी बेइज्जती की है। वो यही डिज़र्व करती हैं। इतनी बेशर्म औरत है, औरत नाम से ही धब्बा है बाघ। उन्हें देखते तो घिन आती है। इतना सब कुछ सामने होते हुए, इतने कर्मों का रिटर्न सामने ही दिख रहा है, फिर भी 1% का रिग्रेट नहीं है। ऊपर से और बद से बदतर हो गए हैं ये सब लोग। यहाँ राही देख लिया रहता है ईशानी को, जहाँ वो समझ में आ जाता है कि वो शायद ईशानी ही चोरी करने के लिए बाकी अलमारी तिजोरी को उसने ओपन रखा था। यहाँ अभी राही ईशानी को सबक सिखाएगी। जिस तरह से एटीट्यूड दिखाती है और मुंह बनाती है बंदर की, क्या है करके इतनी अकड़ दिखाती है, समझ में नहीं आता है। और जिस तरह से आज ईशानी ने भी बाकी को सबके सामने बेइज्जत किया, वो भी मज़ा आ गया देखते हुए। और इन केंजल और तोशु का तो पहले से ही लगाई है, अब तक नहीं छोड़ा है इन्होंने एक दूसरे से झगड़ा करना। खुलेआम सबके सामने बेशर्मों की तरह अभी भी लड़ रहे हैं, जहाँ इनकी कभी भी कुछ भी सलूशन नहीं निकलता है इन दोनों में। यहाँ अनुपमा भी परेशान हो जाती है त्यौहार के दिन में इतना सब कुछ लड़ाई होते हुए। और आज जिस तरह से अनुपमा ने बाघ के हाथ से पैसा छीना अच्छा लगा, क्योंकि वो देने को तो बड़े दिल नहीं करती थी। इतना कुछ सब सुनने के बाद भी बाघ को इतना भी नहीं लगा कि मैं वो पैसा दे दूँ। कम से कम वो थोड़ी बहुत तो इज़्ज़त बच जाती ही थी। पर जिस तरह से अनुपमा ने बाघ के हाथ से छीना, बहुत ही मज़ा आ गया देखते हुए। यही डिज़र्व करते हैं शाह फैमिली मेम्बर्स। इनकी काय की इज़्ज़त, जहाँ इतने घटिया और मतलबी एहसान फरामोश लोग हैं। और जिस तरह से सबके सामने हक से अनुपमा ने राही को पैसा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। क्यों ना दे, क्योंकि उसकी मेहनत की पैसा था, उसका राइट बनता है। वो किसी को भी पैसा वो दे सकती है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई थी वो। और यहाँ जिस तरह से राही को पता चल जाता है कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट के लिए पैसा और बच्चों के लिए दिवाली के लिए गिफ्ट भी आ गया है, जहाँ उसे आखिर में समझ में आ जाता है कि ये सब प्रेम ने किया है। यहाँ प्रेम तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंसान है, जहाँ इन दोनों की मदद वो बिना कुछ इंटेंशन रखते हुए कर रहा है। और यहाँ त्यौहार के दिन सब लोग मुंह लटकाए बैठे हैं, जहाँ जानकी बहन सबको आके कहती है कि सब लोग आ जाइए। और अनुपमा भी चाहती है कि ये माहौल थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, तो हम सबको बाहर जाना चाहिए। यहाँ राही अभी भी गुस्से में है अपनी माँ से। गुस्सा उन पे ही निकाला जाता है कि जिनसे हम बहुत ही प्यार करते हैं। जैसे हक से हम हमारे अपने कहते हैं, उनसे ही हम इतना गुस्सा करते हैं। हाँ, ये मानती हूँ कि बहुत ही बदतमीज़ी किया है राही ने, आध्या ने, पर उसका
उसका सिचुएशन भी ऐसा ही था जिस तरह से आज भी अनुपमा शाह फैमिलीज़ को प्रायोरिटी देती है। उसे तो कम से कम अभी राही को अंश और माही को लेके अलग से रहना चाहिए। भले ही इन शाह फैमिली को घर के खर्चे के लिए पैसा दे दे, पर साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम चैन से तो ये लोग रह सकते हैं। अभी आगे देखेंगे आगे किस तरह से ये लोग फिर भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। और इनको लगा था कि राही पैसे लेके भाग जाएगी तो अनुपमा को ये बार बार वही ताने सुनाते रहेंगे, जहाँ बा को भी मौका का ज़रूरत नहीं है बा को अनुपमा को ताने मारने के लिए, पर फिर भी वो ये मौका गवाते हुए बहुत ही उदास हो जाती है कि अगर राही ने ऐसा कदम उठा लिया होता, मुझे एक अच्छा मौका मिल जाता था। अभी आगे देखेंगे ईशानी ने क्या कांड किया है, और ईशानी को सज़ा भी होनी चाहिए जिस एटीट्यूड से वो सबके सामने पेश आती है, स्पेशली राही के साथ। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज जिस तरह से अनुपमा ने बाग की क्लास ली है, वास्तव में फिर मज़ा आ गया। जब राही घर लौट कर आई है और उसने बाग को पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन अभी राही को शायद ये बात पता नहीं थी कि ये अनुपमा के ही पैसे हैं, जो कि उसको पेमेंट मिली थी। और जो है अनुपमा ने बिल्कुल ये सही कहा कि अगर राही ने चोरी करी है तो चोरी तो बा ने भी की है। ये बात हम अपने कल के लाइव में और उसमें हम डिस्कस कर ही चुके थे कि बा भी तो चोरी है, लेकिन बा अपनी गलती मानती कहाँ है। और आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि किसी के हक के पैसे में रखना, उसे ज़बरदस्ती छीन लेना, ये भी तो गलत काम है। लेकिन ये माँ अपने जो है बच्चों को क्या सीख दे रही है कि तुम चोरी करो। और आज तो जब ईशानी ने पाखी की बेइज्जती करी है, आज तो बड़ा मजा आया जब उसने कहा कि आप सिर्फ मेरी मैनेजर टाइप हो, आप वो नहीं हो। आज तो खैर कैसे उस टाइम पर उसका चेहरा उतर गया था। ये तो होना ही है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो उनके बच्चे भी उनकी कभी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे। ये है कि आप जो दोगे वही तो आपको मिलेगा। अगर आप किसी को इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, प्यार दोगे, तो बदले में आपको वही सब मिलेगा। लेकिन जब आपने अपने माँ की खास तौर पे जब पाखी ने बेइज्जती करी है, तो फिर उस पाखी ईशानी से रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। ना ही वो ये कर सकती है कि सोच सकती है कि ईशानी उसको कभी इज्जत देगी। उसकी नज़र में तो जो पाखी की नज़र में जो स्थान अभी जो जगह अनुपमा की है, शायद ईशानी की नज़रों में भी सेम वही जगह पाखी की है। और बा का तो अब हम क्या ही कहें। खैर राही सबको सॉरी बोल के जो है अंदर चली जाती है। उधर ईशानी भी अंदर आ गई है और जब उसने स्विच ऑन किया तो उसको झटका लगा है। उस टाइम पे राही का ये कहना बिल्कुल सही था कि तुम वहाँ कर क्या रही थी। और जब वो लीला बहन की तिजोरी खुली हुई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं और तुम छुप क्यों गई। तो ये राही तो ये समझ गई है कि ये चोरी करने के लिए ईशानी ही गई थी, लेकिन अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर जब ये कह रही है कि पाखी करेंगे तो इसके पास इसके खिलाफ हमारे पास सबूत था, नहीं तो ईशानी ने कहा है शायद, नहीं तो आप तो मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करते और ये नहीं करते। तो उसका वीडियो ये राही ने बिल्कुल पॉइंट सही पकड़ा कि उसका वीडियो क्यों नहीं बना जब तुम उनके कमरे में थे और कर क्या रही थी उनके कमरे में, जबकि वो तो उसका ईशानी का कमरा तो है नहीं, वो तो सुबाग बाबू जी का कमरा है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। खैर अनुपमा ने बा से पैसे लेकर अपने जितने उसको ज़रूरत के पैसे थे, बाकी सारे पैसे उसने राही को दे दिए हैं।
और कहा कि जा तू अपने उसका ना वो करवा ले, इलाज करवा ले। तो राही निकलने लगी है, तब तक वो बबल चंद का फ़ोन आ गया है और वो कहती है कि तूने जो है पैसे भिजवा दिए और दिवाली के गिफ्ट्स भिजवा दिए, सब बहुत खुश हैं। तो राही मन में सोच रही है कि पैसे तो मेरे पास थे, और वो सब बताती है कि मुझे प्रेम ने रोका और मुझे मेरी गलती का एहसास भी करवाया। तो खैर वो जब ये सब खैर ये समझ तो जाती है कि ये प्रेम नहीं करवाया है, कि पैसे भाई जब घर में पैसे यही पैसे थे तो ये आखिर में करवाया किसने है। लेकिन अब ये सब उधर ये अंश को उस पर डाउट है कि ये इतना वो क्यों है, इतना और ये क्या छुपा रहा है। वो जब वो कहता है कि आपकी फैमिली तो होगी, और लेकिन वो कहता है कि मेरी फैमिली नहीं है। है तो अभी कुछ इसमें रहस्य, कुछ मिस्ट्री तो है, लेकिन क्या अभी वो कब रिवील होता है वो पता नहीं, वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा। खैर खैर ये सब हमने देखा। इधर सब ये जानकी बहन वगैरह सब आए हैं और उसको सब लोग वहाँ पे कि भी धनतेरस, उधर ये उससे पहले ये तोशु और किंजल और ये सब लोग अपना लड़ने में लग गए हैं। तो अनुपमा ने फिर जोर से चिल्लाया है कि हैप्पी धनतेरस, और ये जो कि जिस तरह से भी उनको की लड़ाई रुकवाई है। और कहे तो अनुपमा ने सही है, कहा तो बिल्कुल अनुपमा ने सही है कि जो है किंजल भी पैसे कमाती है और लोग भी पैसे कमाते हैं, लेकिन जो है कौन सा कोई कंट्रीब्यूट करता है। तो बाघ कह रही है कि तुम्हें अपने पैसों की अकड़ है, इतनी अकड़ क्यों है। तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही है कि ये अकड़ नहीं है, ये मेरा गर्व है। जो कमाता है उसको अपने कमाए हुए पैसों पर गर्व होता है। और उसने अनुपमा ने डॉली बहन से बिल्कुल सही कहा कि जो है जो भी उसने कहा कि इस बात को तो आपसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है। अब जिस बात के लिए वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ कहा तो है। तो उस टाइम पर डॉली का चेहरा आज एक एक को जो उसने अनुपमा ने पकड़ कर धोया है ना, बा है, डॉली है, पाकी है, इन सब को जो धोया है ना, मज़ा आ गया। इधर ये सब वो सब कह रहे हैं कि हम तैयार हो गए, हम आएंगे, और वो बार बार राही को देख के कह रही है। इधर राही ने प्रेम से पूछा है तो वो बताता है कि हाँ मैंने भिजवाया है, और पैसे भी मैंने भिजवाए हैं और गिफ्ट्स भी मैंने भिजवाए हैं। खैर वो कहती है कि मैं जो है तुम्हारी सारा जो है पैसे चुका दूंगी। और जो भी वो उसका ना फिर वो शुक्रिया अदा करती है, थैंक यू बोलती है अपना। और ये जब हमने देखा कि अनुपमा पंडाल में आने के लिए कह देती है, बार बार राही की ओर देखे जा रही है, तो सब लोग तैयार होने चले गए हैं और ये राही अपने कमरे में आकर बैठ गई है। और अनुपमा वैसे तैयार हुई है जैसे कि अनुज चाहता था कि उसकी अनु रहे। और वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी कि हमारी बेटी भी आए। तो अभी तो वो जो है हमारे उसमें आई है, अब वो हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए, जो भी वो अनुपमा डायलॉग बोलती है। कह रहे हैं वो जब अपने कमरे में बैठी कुछ बना रही है, अब ज्वेलरी बना रही है, क्या बना रही है, या तो राही जाने या मेकर जाने। खैर अनुपमा उसके पास वो जोड़ा लेकर आती और कहती है कि ये मैंने तेरे लिए करवाया है और बनवाया था, और बिल्कुल ऐसे ही बनवाया है जैसे तेरे पापा तुझे बचपन में कलर्स पसंद थे और जैसे तेरे पापा तुझे देखना चाहते थे। आज मैं वैसे ही तैयार हुई हूँ जैसे तेरे पापा को अच्छा लगता था। तो राही थोड़ी सी मेल्ट होती हुई है, पिघलती हुई दिखाई दी है, और वो देख रही है कि बिल्कुल मतलब जहाँ कह तो अनु सही रही है। और वो अनुपमा उसकी ड्रेस वहाँ रख के चली जाती है।
और अभी तो बाकी प्री कैप तो कल वही पुराने वाला ही था। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण और बहन सुभद्रा जैसा भाई बहन का प्यार आप सभी में रहे, सभी के लिए भाई बहनों की जोड़ी में रहे और सुख समृद्धि संपत्ति और तन मन की स्वस्थता प्रदान करे भगवान आप सभी को। अंजू जी, मैंने आपके दोनों वीडियो देखे और इससे पहले कल का भी एक वीडियो देखा था कि फिर प्रेम बना अनुपमा के लिए एक मसीहा, और आज के भी दोनों वीडियो देखे कि अनुपमा के एक्शन से आद्या चोर है तो बा डाकू है, और अनुपमा की एक्शन से बा चकराई। और दूसरा, दिवाली के बाद पुलिस आएगी, शाह हाउस से पुलिस को देखकर खुश हो जाएगा कि उनको लगेगा कि आद्या नाम का कांटा उनकी ज़िंदगी से चला जाएगा, लेकिन ये ईशानी के लिए आएगी। ये वीडियो भी बहुत अच्छा था। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में आज अनुपमा और आद्या की सोच मिलती हुई देखकर अच्छा लगा, जब पाखी ने ये रास्ते चलते बच्चे फटीचर बच्चे का और हमारे पैसे कहा। अब अनुपमा ने इन लोगों को एक एक के मुंह लगने की बजाय समूह में सबके सामने बाको कह दिया कि अगर आद्या ने पैसे चोरी किए थे तो आपने भी बिना मुझसे बताए पैसे लिए, ये भी एक तरह का गलत ही है और ये अनु की रसोई के पैसे हैं। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मैं कमाती हूँ, लेकिन ये लोग बचाते हैं और इन लोगों की बात बस जब भी आद्या को नीचा दिखाना हो तो सारे के सारे एक हो जाते हैं, और बाकी ना बच्चे देखते हैं कि ये लोग आसपास में कि बच्चे खड़े हैं इन पे क्या असर होगा, और ना त्योहार का कोई महत्व समझते हैं। बस तू मैं शुरू हो जाती है और फिर चांडाल चौकड़ी मिलकर प्लॉटिंग कर रही है, बा तोशु पाखी और डॉली मिलकर कि इसको हमको पता था कि ये इसको निकालेगी नहीं, अब इसको निकालने के लिए सचोट उपाय निकालना पड़ेगा। और मुझे अनुपमा को ये नए आने वाले प्रोमो में बा ये बोल रही है कि मुझे अनुपमा को ताने देने का मौका चाहिए, और पाखी ये कह रही है कि इसे हमेशा के लिए यहाँ से निकालने का कोई सचोट माध्यम चाहिए हमको। तो तुम लोगों को ये लगता है कि अनुपमा अगर आद्या इस बार चली गई तो अनुपमा क्या तुम लोगों को अपने साथ रखेगी? अब अनुपमा को मुझे लगता है अंजू जी कि बार बार इन लोगों को चेतावनी देने की जगह पैसे वगैरह का हिसाब किताब खुद के हाथ में रखना चाहिए, ना ही कि तोशु के हाथ में। और आज इसने कहा कि ईशानी ने कि अनुमा तो मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, अच्छा था मैंने ये वीडियो बना लिया। और उसी समय आद्या का वहाँ आना और ये कहना कि मैंने पैसे लिए थे और बा के हाथ में पैसे रखने ही वाली थी, और अनुपमा ने बा से पैसे ले लिए, तो बाकी तो बोलती बंद हो गई। और अनुपमा ने बड़े दृढ़ शब्दों में कह दिया बा से कि पैसे उसके होते हैं जो कमाता है। जो सही कह रही हूँ ना डॉली बहन? ऐसे करके उसने सबको बता दिया। और ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे किंजल भी खड़ी थी, तो किंजल भी अब ऐसे ही चाहती है कि इतनी गिर गई किंजल सारे एहसान भूल गई। और किंजल, तुम और बापूजी और अनुपमा की ज़्यादातर बर्बादी के पीछे तुम और बापूजी का ही हाथ है। और हाँ, अनुपमा तुम लोगों को पाल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अनुपमा का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अपना फ़र्ज़ निभा रही है। तो तुम लोग भी सब कमाते हो तो परी की फीस भरती हो किंजल तुम? तो कभी अनुपमा के हाथ में 5 पैसे दिए या सहानुभूति के 2 शब्द बोलने शुरू किए हैं क्या? पहले अच्छी बनने का ढोंग करती थी, अब अच्छा है एक तरह से कि अब जैसी है वैसी दिखती है किंजल। पर अनुपमा को भी अब समझ में आ गया होगा। और आज भी आद्या अभी अनुपमा को गलत समझ रही है। उसने कहा कि वहाँ ये जानकी काकी ने आके बोला कि धनतेरस के लिए सब इकट्ठा हुए और गरबे के बिना हमारा फेस्टिवल अधूरा है, तो चलो सब
अनुपमा इनको खुश करने का मौका ढूंढ रही थी तो उसने कह दिया, आद्या ने मना कर दिया कि इनकी सारी सिखाई हुई चीज़ें मैं भूल जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नहीं आना चाहती। आज अनुपमा अनुज को याद करके रो रही है तो शाह हाउस वाले तो उसे परेशान देखकर खुश होते हैं, चाहे वो किंजल हो पाखी हो। और कैसे तुम ताने मारती हो पाखी तुम, कि जैसे दादी के प्रति बहुत लगाव है, खुद दादी की बहुत इज्जत करती हो। जैसे ही अनुपमा ने बाघ को की तुलना आद्या से की, उसी समय पाखी ये बोलती है, एक तीर से दो शिकार किए है अनुपमा ने। तो तुम लोग कौन सी खुद अपनी दादी की इज्जत करते हो? तुम लोग भी तो उसके जबदे को नीचा दिखाते हो। और आज ईशानी को आद्या ने बता दिया कि तुमने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है, और आद्या को ये भी समझ में आ गया है कि उसकी मदद प्रेम ने की थी। तुम्हारे एहसान चुका दूंगी। आद्या, अनुपमा का एहसान नहीं चाहिए अनुपमा को चुकाना, लेकिन तुम उसे समझो, वही बहुत है। अब ये शाह अंजू जी बहुत खटकता है, पता नहीं क्यों। मुझे तो मैं वैसे भी शाह वालों की वजह से ही सीरियल नहीं देख रही थी, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद में सीरियल देखने की इच्छा हो जाती है। इतनी नेगेटिविटी में भी आप इतने अच्छे से पॉजिटिव पॉइंट लेके आते हैं कि सीरियल देखने का मन हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों अटैच नहीं कर पा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अब आद्या की वजह से ईशानी का भांडा फूटेगा, तब भी ये लोग, अब ईशानी भी तो चाहेगी कि आद्या यहाँ ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी। कैसे लगे आपके रिव्यूज और कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.